दाड़लाघाट आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा की पावन स्मृतियों और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाली प्रेम प्रवाहिनी दिव्य रथ यात्रा के दाड़लाघाट पहुंचते ही पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। शिमला से प्रस्थान करने के बाद जैसे ही ये दिव्य रथ दाड़लाघाट में प्रवेश किया, श्रद्धालुओं ने जयकारों और पुष्प वर्षा के साथ इसका जोरदार स्वागत किया। ईश्वरम्मा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सुरेश ठाकुर सहित अध्यापकों ने विधि विधान से आरती उतारकर रथ का अभिनंदन किया। रथ के दाड़लाघाट पहुंचने पर ईश्वरम्मा पब्लिक स्कूल द्वारा विशेष स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य रथ की आरती उतारकर क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। यात्रा के दौरान स्थानीय निवासियों और साईं भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। भजन कीर्तन के साथ चल रही इस यात्रा से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर रथ के दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बाबा के सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। रास्ते भर विभिन्न स्थानों पर भक्तों ने रुक रुक कर रथ का स्वागत किया, लेकिन दाड़लाघाट में यह आयोजन विशेष रूप से भव्य रहा। सबके साथ प्रेम करो, सबकी सेवा करो के मूल मंत्र के साथ यह रथ यात्रा अपने अगले गंतव्य की ओर सुबहग्रसर होगी। इस अवसर पर चेयरमैन सुरेश ठाकुर, प्रधानाचार्य कांता ठाकुर, चित्रा, वंदना, सिमरन, मोनिका, गीता, तारा, भावना, सुमन, कमलेश, जसवंत, मुख्य स्टेट प्रेसिडेंट प्रो योगेंद्र वर्मा, प्रेम वर्मा, विकास गुप्ता, नीरज शर्मा, शशि सूद, हीरा दत्त शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 16 साल के बाद एक बार फिर भगवान बाबा जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से चले और 15, 16 और 17 मौनी को वहां से निकले हैं। बहुत से भाई, बहुत से भक्तों की ये अरदास थी, भगवान हमारी स्मृति में भी आओ, भगवान हमारे घर भी आओ। लेकिन समय की पाबंदी के कारण भगवान बाबा को वापस जाना पड़ा। लेकिन इस बार भगवान ने सभी भक्तों के दिलों की जो पुकार थी उसको सुना। शिमला के हर समिति में, हर कॉर्नर में भगवान 2 दिनों में गए और आज भी सभी को तृप्त किया। और फिर प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में भगवान के लिए जो तड़प है, जो भक्ति है, इसी के कारण भगवान बाबा ने हिमाचल ही नहीं सारे देश के अंदर 24 अप्रैल 2025 को पुट्टपर्थी, जहां भगवान बाबा का जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, वहां से 5 इसी तरह की प्रेम प्रवाहिनियां निकली हैं और वो हर स्टेट में जा रही हैं। हमारे उत्तरी भारत के लिए भी एक प्रेम प्रवाहिनी 24 अप्रैल को वहां से चली और सबसे पहले जो उत्तरी भारत यानी कि 5 प्रदेशों में जाना है, भगवान ने सबसे पहले भगवान ने चूज किया कि मुझे तो हिमाचल में जाना है। हिमाचल की भक्ति, हिमाचल के जो आध्यात्मिकता है वो बहुत अद्भुत है। इसलिए सबसे पहले भगवान हिमाचल में आए और वो भी बाला सुंदरी मंदिर के अंदर, बाला सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, जिससे ही सारी उत्पत्ति हुई है। भगवान बाबा सबसे पहले वहां गए और उसके बाद सिरमौर, किन्नौर, मंडी, मंदिरों में जहां भी जिस मंदिर में भगवान बाबा गए, चाहे वो हाट कोठी हो, चाहे वो सरांग की काली माता का मंदिर हो, चाहे वो बाबा बैजनाथ का मंदिर हो, सभी मंदिरों में भगवान बाबा का बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद भगवान बाबा जम्मू, पंजाब में गए, श्रीनगर में गए और उसके बाद जो है हरियाणा में गए, चंडीगढ़, दिल्ली, और एक बार फिर भगवान बाबा 5 अप्रैल को सोलन में एंटर किए। और सबको आपको मालूम है, आप इंतजार कर रहे थे, सोलन से होते हुए और एक बार फिर शिमला को टच करते हुए, रूरल शिमला को टच करते हुए, और आज आपके बीच में खड़े हैं। बहनों और भाइयों, मेरे हो सकते हैं बहुत सी बहनें, बहुत से भाई पहली बार शायद भगवान बाबा के दर्शन कर रहे हों,
तो आप सोचेंगे ये प्रेम प्रवाहिनी है क्या, सत्य साई बाबा क्या हैं? सत्य साई बाबा वो ब्रह्म स्वरूप हैं जिनसे सब उत्पत्ति हुई है और वो सबके रक्षक हैं। यहाँ जितने भी भक्त जो साथ में चल रहे हैं उनके अपने अपने भगवान के साथ एक्सपीरियंस है। वो साक्षात एक मैसेज लेकर आए हैं, एक संदेश लेकर आए हैं। वो कोई नया संगठन, नई संस्था, नया धर्म देने नहीं आए। भगवान बाबा का जो संदेश है वो है एक ही धर्म है, एक ही जाति है। एक धर्म कौन सा धर्म है? प्रेम का धर्म है, इसलिए इसका नाम है प्रेम प्रवाहिनी। आज आपको मालूम है कि सारी दुनिया में इतना संकट है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। जितने ज्यादा अमीर लोग हैं, जितने अमीर देश हैं, उतने ही लड़ रहे हैं। पता नहीं काहे के लिए लड़ रहे हैं। भगवान बाबा ने कहा है कि कलयुग खत्म होगा, धर्म युग शुरू होगा, गोल्डन एज शुरू होगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम सभी